हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2 और पहला क्वेश्चन इसका है y इक्वल टू 3x प्लस 5 और इसका हमारे पास तीन ऑप्शन दे रखे हैं। अ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। हमको ये बताना है कि इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, दो सॉल्यूशन होंगे या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट अनंत सॉल्यूशन होंगे। तो चेक करते हैं। देखिए हमने सॉल्यूशन किया, हमारे पास है y इक्वल टू 3x प्लस 5। देखिए बच्चों, हम इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे, y की निकालेंगे, या y की रखेंगे, x की निकालेंगे। तो कितनी वैल्यू हम निकाल सकते हैं? अगर सिर्फ एक वैल्यू निकाल सकते हैं तो डेट मीन्स वन सॉल्यूशन होगा, दो निकाल सकते हैं तो दो होगा, और अगर तीन से ज़्यादा निकाल सकते हैं, बहुत सारे निकाल सकते हैं, तो डेट मीन्स मैनी सॉल्यूशन वाला ऑप्शन सही होगा। हमने रखा इफ x इक्वल टू 1, ये 0। अगर मैं x को 0 रख दूं तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स की जगह पे 0 प्लस 5। भाई 3 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया केवल 5। तो हमारा पहला पॉइंट क्या बन गया, x की जगह पे 0 और y की जगह पे 5। अगेन इफ x इक्वल टू 1, भाई पहला पॉइंट कितना बन गया, 0 और 5, एक सॉल्यूशन तो ये हो गया। अब हमने अगर x को 1 रखा तो y इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5। देखिए 3 बजे 3 एंड 5 8, तो y हो गया है 8। तो जो पॉइंट है वो क्या बन गया है, 1 एंड 8। दो तक हो गए, पहला वाला तो सीधे सीधे गड़बड़ हो गया है, ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक सॉल्यूशन नहीं हो रहा, यूनिक होता है, अद्वितीय, इसके अलावा कोई और ना हो। लेकिन हमारे पास दो हो चुके हैं। तीसरा अगर हम ऐसे ही देखें, इसमें अगर हम इसमें क्या देखते हैं कि x को 2 रख दें, अगर हम x को 2 रख दें, 3 इंटू 6 एंड 6 एंड 5 11, तो जो पॉइंट बनेगा ये क्या बन जाएगा, देखिए 2 एंड 11 दिखता है। और ऐसे ही हम अगर इसको 3 रख दें तो ये कितना हो जाता है, 3 इंटू 3, 3 3 9 एंड 5 14, तो ये हमारे पास आया है 3 एंड 14। तो हम क्या देख रहे हैं, जितनी वैल्यू हम x की चेंज कर रहे हैं उतनी ही हमको y की वैल्यू भी मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। देखिए दो से ज़्यादा भी हम निकाल चुके हैं, तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल। अब हमारे पास जितनी बार हम x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं उतनी बार हमको y की वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो ऑप्शन है वो C वाला सही होगा। जब आप इतना सॉल्व करेंगे, इसके बाद आप लास्ट में लिखेंगे द इक्वेशन y इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि कुछ इक्वेशन हमको दे रखी है और हमको इसके 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। पहली इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। हमको इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। हमने लिखा सॉल्यूशन, तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम इक्वेशन को उतार लेंगे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब ध्यान से देखिए, मैं इसको इधर ले जा लेता हूँ, तो देखिए 2x, बात समझ में आ रही है, या मैं इसको इधर ले जा लूँ, किसी को भी एक तरफ ले जा लूँ, एक्स वाले को इधर रहने दो, इसको इधर ले जा लेते हैं, तो 2x इक्वल टू वाई माइनस 7। या तो ऐसे कर लो कि y को यहीं पे रहने दो, या तो क्या करो, y को यहीं पे रहने दो, y इक्वल टू 7 माइनस 2x। जैसा भी आपको ठीक लगे हम वैसा इसको कर सकते हैं। अब अगर हमने ऐसा कर दिया तो इफ x इक्वल टू 0, अगर हम x 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 0। ठीक है, तो y इक्वल टू 7, भाई 7 में से 0 माइनस हुआ तो 0 ही आया। और पॉइंट क्या बन गया हमारा, देयरफॉर जो सॉल्यूशन होगा, देयरफॉर जो सॉल्यूशन होगा वो कितना हो गया, 0 एंड 7। फिर से इफ x इक्वल टू 1, अगर x 1 हो जाता है तो y कितना आता है, देखिए y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 1, तो y इक्वल टू 7 माइनस 2, 2 1 2, तो 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। तो जो हमारा सॉल्यूशन बना वो कितना हो गया है, 1 एंड 5। तीसरा हम करते हैं इफ x इक्वल टू, इफ x इक्वल टू, अब बच्चों आप इसको 2 रख के देखेंगे, 2 तो y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2, तो y इक्वल टू 7 माइनस 4, तो y कितना निकल गया है, 3। अब हमने ऐसे ही चेक किया, इफ माइनस वाले भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि माइनस वाले नहीं रख सकते। अगर मैं ऐसा रख दूं, इफ x इक्वल टू माइनस 1, अगर मैं माइनस 1 रखूंगा तो कैसे हो जाएगा, y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू माइनस 1, तो कितना आया, देखिए 7 और माइनस माइनस का प्लस, 7 प्लस 2 इक्वल टू 9। तो पॉइंट क्या बन गया हमारे पास, -1 एंड 9।
ऐसे ही चौथा आप निकाल लेंगे। ये हमने कितने निकाल दिए हैं, पहला ये हो गया है, दूसरा ये हो गया है, तीसरा ये हो गया है। एक और सॉल्यूशन चाहिए, इफ x इक्वल टू 4, ये 3 निकाल लो, कुछ भी रख सकते हैं। अगर 3 है तो y इक्वल टू, देखिए y इक्वल टू 7 माइनस 3, देखिए 7 माइनस यहाँ पे 2 और x की जगह पे कितना रखना है 3, तो ये कितना हो गया 7 माइनस 3 टू जा 6, तो ये कितना हो गया 1, तो y हो गया है 1। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, जो x और y होंगे, कितना रखा है x 3 और ये हो गया है 1, तो यही हमारा सॉल्यूशन है। लास्ट में लिख लेंगे देयरफॉर 4 सॉल्यूशंस आर, देयरफॉर 4 सॉल्यूशंस आर, पहला ये हो गया है, दूसरा ये हो गया है, तीसरा हमारे पास ये हो गया है और चौथा हमारे पास ये हो गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है इस तरीके से। इसी का सेकंड पार्ट मैं करवाऊंगा और थर्ड पार्ट बच्चों आप खुद से कर लेंगे। देखते हैं हमारे पास इसका सेकंड पार्ट का जो सॉल्यूशन है ये है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। तो देखिए y इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स, 9 माइनस पाई एक्स, इस पाई एक्स को हम इधर ट्रांसपोज हमने कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे वही आप सब करेंगे, इफ x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू कितना 9 माइनस पाई इंटू 0, डेट मीन्स 9, y इक्वल टू 9। तो पॉइंट क्या बन गए एक्स वाई, तो एक्स वाई पॉइंट होंगे, ये हो गया 0 एंड 9। फिर वही इफ कितना रखेंगे, अगली बार 1 रखेंगे, x इक्वल टू 1, देयरफॉर y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 1, 9 माइनस पाई, तो y कितना हो गया है 9 माइनस पाई। ऐसे ही इफ x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 9 माइनस, देखिए पाई इंटू 2, पाई इंटू 2 डेट मीन्स 2 पाई, 9 माइनस 2 पाई, तो ये हो गया है y वाला। ऐसे ही आप लोग क्या करेंगे, इसके हम सॉल्यूशन निकालेंगे। 2 ये हो गए, ऐसे के लिए आप 3 रखिए, 4 रखिए, और लास्ट वाला जो है ये इसमें है x इक्वल टू 4y, यहाँ पे आप y की वैल्यू रखिए। अगर y आपने 0 रखा तो x भी 0, देखिए इफ y जहाँ से सरल पड़ेगा वहां से करेंगे। यहाँ पे अगर हम y को 0 रखते हैं तो देखिए x में कितना हो जाएगा 0 इंटू 4 0, तो x भी 0 y भी 0। अगली बार y को अगर हम 1 रखते हैं तो x इक्वल टू 4 1 4 x 4, तो पॉइंट क्या बना 4 और 1। अगली बार y को 2 रखेंगे तो x कितना 4 2 से 8 8 2, ऐसे आप इसके 4 सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो जो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या कह रहा है कि हमको एक इक्वेशन दे रखी है ये x माइनस 2y इक्वल टू 4, और इसके साथ ही हमको कुछ सॉल्यूशन दे रखे हैं 0 2 2 0 4 0 रूट 2 4 रूट 2 1 1। तो कह रहा है ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, इनमें से कौन से जो कोऑर्डिनेट है वो इसके सॉल्यूशन है। कंडीशन क्लियर आती है समझ में, इस इक्वेशन के कौन कौन से इसमें सॉल्यूशन होंगे। तो जो बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। देखिए इक्वल टू 4 है, तो हम क्या कर लेते हैं सॉल्यूशन में LHS ले लेते हैं x, या एक बार इक्वेशन लिख ही लेते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब हमने क्या किया LHS लिया x माइनस 2y, x माइनस 2y। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये x है ये y है, टू चेक इफ x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2, देखिए x 0 है y 2 है। अब हमको इसको LHS में रखना है, तो देखिए 0 x की जगह 0 माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे 2, तो ये कितना आया -4, ये -4 आया, जबकि RHS कितना है 4। तो देयरफॉर LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। देखिए LHS RHS के बराबर नहीं है, अगर LHS RHS के बराबर नहीं है देयरफॉर 0 2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4, इसलिए ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अब मैं आपको एक और बताने वाला हूँ, ये फोर्थ वाला, मैं आपको फोर्थ वाला बताता हूँ, बाकी आप खुद से कर लेंगे। तो देखिए जो फोर्थ वाला है, अब हम क्या करेंगे इसमें, x की जगह पर रखा हमने √2, y की जगह पे कितना रखा 4√2। तो देखिए √2 माइनस 2 इंटू 4√2, बात समझ आएगी। तो ये देखिए कितना हो गया है, अब देखिए 4 2 8,
तो ये हो गया √2 माइनस 8√2। तो यहाँ इनमें आप √2 को कॉमन ले लो, यहाँ कितना बचा 1 माइनस 8, तो ये कितना हो गया, एक में से हट गया -7, तो -7√2। तो देखिए √2 इंटू 7, कौन सा वाला, माइनस वाला, तो -7√2, ये हमारे पास -7√2 आया। तो फिर से अगेन ये क्या है, नॉट इक्वल टू RHS, ये 4 के बराबर नहीं आया, देयरफॉर दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ x - 2y = 4। ऐसे ही आप इसके सारे के सारे कर लेंगे। करते हैं अगला सवाल। और हाँ, अगर बच्चों इक्वल आ गया, अगर इक्वल आ गया तो हम क्या कहेंगे कि ये इसका है। जैसे मैं इसमें एक तीसरा करवा देता हूं आपको, ये है इफ x = और y = अगर हम रखते हैं तो देखिए x और y अगर मैं रखूं तो कितना होता है। अगर x = 4 और y = 0, ये दिख रहा है आपको, तो ये हो गया है 4 - 2 × 0 इक्वल टू, देखिए 4 - 0 तो इक्वल टू 4, और इक्वल टू ये किसके बराबर आ गया है, RHS के। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 4, 0 इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास ऐसा है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x = 2 एंड y = 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = k। हमारे पास x दे रखा है, y दे रखा है, हमको k निकालना है। तो देखिए हमने क्या किया, 2 × x की जगह पे कितना रख दो, 2। हमने सॉल्यूशन में कैसे करना है, एक बार हम इक्वेशन पूरी लिख लेते हैं। 2x + 3y = k इफ x = 2 and y = 1, therefore 2 × x की जगह पे 2 + 3 × y की जगह पे हमने कितना रखा, 1 = k। 2 × 2 = 4 + 3 × 1 = 3 = k। 4 × 3 = 7, k कितना निकल गया है, 7। तो बच्चों ये हमारी जो एक्सरसाइज थी 4.2 एक कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक आप पढ़ते रहिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।